भगवान तुमसे नाराज हों ऐसा कोई काम न हो। एक महात्मा ने अन्न क्षेत्र खोला कि सभी को अन्न मिलना चाहिए, सभी को भोजन मिलना चाहिए। और एक दिन कोई नास्तिक आ गया, बहुत नास्तिक था वो, भगवान के नाम से बहुत चिढ़ जाता था। तो महात्मा ने उसको भोजन नहीं दिया। उसने बार बार कहा कि बाबा मुझे बहुत भूख लगी है, मैं भगवान का नाम नहीं लेता हूं लेकिन भूख तो लगी है मुझे। उसने कहा कि भाई नाम नहीं लेते हो तो मैं तुम्हें रोटी कैसे दे दूं। बार बार कहता रहा, महात्मा उसको न दिए और वो चला गया। शाम को जब मंदिर का पट खोला महात्मा ने तो भगवान थोड़े नाराज थे कि बाबा आज हमारे आश्रम से एक आदमी भूखा चला गया, हमारे द्वारा कोई ऐसा कर्म न हो मेरे भाई बहन कि हमारी जिस पर निष्ठा है उसकी निष्ठा पर, उसकी प्रतिष्ठा पर कोई आंच आए। इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। कम से कम गुरु की मर्यादा का तो ध्यान होना ही चाहिए। कई बार मैं देखता हूं कि दीक्षा लेने के बाद भी सबको पता हो जाता है कि ये फला गुरु का शिष्य है, उसके बाद भी लोग गलतियां छोड़ते नहीं हैं, बुरे कर्म छोड़ते नहीं। और कई बार उसका पड़ोसी उसको टोक देता है, उसको कह देता है कि क्यों अपने गुरु का नाम बदनाम कर रहा है, तेरे गुरु ने यही सिखाया तुझे। अपने कर्म के चक्कर में हम अपने गुरु को भी चार बातें सुनवाते हैं। इसका मतलब है आपको गुरु की प्रतिष्ठा का ध्यान नहीं है। गुरु की प्रतिष्ठा का ध्यान हो, भगवान की प्रतिष्ठा का हमें ध्यान हो। यह विश्वासु का एक लक्षण है। अपने आप में जरा कभी गौर करके देखना। दूसरों को तो हम बहुत देखते रहते हैं कि फला ऐसा है, फला ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है। दूसरों को हम बहुत देख, कभी भीतर भी झांक कर देखो ना, हमारे अंदर भी हजारों कमियां होती हैं साहब। कभी खुद के भीतर भी देखो, क्या हमको भगवान पर भरोसा है, क्या हमको अपने सदगुरु पर भरोसा है। और भरोसा है तो उसमें निष्ठा है, प्रतिष्ठा है। और तीसरी बात बताई अतर्क बुद्धि। विश्वासु का एक लक्षण है अतर्क बुद्धि। फिर कोई तर्क वितर्क न रह जाए, सारे तर्क वितर्क तिरोहित हो जाएं, समाहित हो जाए, गिर जाएं। यदि भरोसा, यदि विश्वास है तो फिर कोई तर्क वितर्क न हो। तर्क वितर्क जब तक मन में चल रहा है इसका मतलब है तुम्हें विश्वास है ही नहीं। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को पूछा, क्वासौ यदि सर्वत्र कस्मात् स्तंभे न दृश्यते। प्रहलाद बता कहां है तेरा भगवान। प्रहलाद ने कहा सब जगह। अच्छा, यदि सब जगह है तो एक खंबे में भी है क्या। प्रहलाद ने एक बार भी मन में विचार न किया। इतने विश्वास से भरे हैं प्रहलाद, तुरंत कह दिया दृश्यते, मुझे दिखाई दे रहा है। और हिरण्यकश्यप ने उसी समय प्रहार किया, नरसिंह भगवान वास्तव में प्रकट हो गए वहां। बोलिए नरसिंह भगवान की नमः। पार्वती पतये हर हर महादेव। विश्वास के घनीभूत स्वरूप का यह लक्षण है। एक बार भी तर्क नहीं किया, मन में कोई प्रश्न नहीं, मन में कोई शंका नहीं, कोई संशय नहीं। और भगवान उसी को मिलते हैं जो अतर्क हो गया है, सारी बुद्धि जिसकी तरोहित हो गई। राम अतर्क्य बुद्धिमान वाणी मत हमार
बुद्धिमानवान। भगवान तर्क और बुद्धि से बहुत परे हैं साहब। जब विश्वास ही है तो फिर तर्क वितर्क क्या? हाँ, फिर कोई तर्क वितर्क न रह जाए, फिर मन में कोई शंका न रह जाए। जब समर्पण हो ही गया, जब हमने विश्वास कर ही लिया, तो फिर कब अब क्या बुद्धि लगाना? हाँ, भगवान पर यदि विश्वास है तो फिर तर्क नहीं होना चाहिए। भगवान पर यदि हमको विश्वास है तो मन में किसी प्रकार का अनिष्ठा का कोई प्रश्न नहीं होना चाहिए। गुरु तर्क रहित तो होता है, ध्यान देना। सारे तर्क गिर गए तभी तो वो गुरु। हाँ, भगवान भोलेनाथ गुरु स्वरूप है ना। भगवान भोलेनाथ को कोई तर्क वितर्क नहीं। बड़ी प्यारी कथा है दंडकारण्य की। भगवान भोलेनाथ कथा सुनकर लौट रहे थे और मार्ग में तेहि अवसर भंजन मही भारा। तेहि अवसर भंजन मही भारा। तेहि अवसर भंजन मही भारा। उसी समय भगवान धरती पर अवतरित हुए और भगवान की ललित नर लीला चल रही है। महात्मा लोग कथा सुनते सुनते शादी वाली प्लानिंग करने लग गए थे ना, कि जब सीता जी भी प्रभु के साथ हैं तो हम अकेले क्यों रहे, हम भी अपनी घरवाली ले आए। तो भगवान ने सोचा कि इनको केवल सुख दिखाई दे रहा है, इसके पीछे जो दुख है वो तो दिखाई नहीं दे रहा है। तो ललित नर लीला किया प्रभु ने, सीता जी का अपहरण करवा दिया और फिर भगवान रो रहे, लताओं को पूछ रहे, पत्रों को पूछ रहे हैं, भ्रमर को पूछा, मृगाओं को पूछा। बड़ी अद्भुत लीला प्रभु की। और ऐसे लीला में प्रभु डूब गए
किसी को भी शंका हो जाए ये ईश्वर है या मानव है, सती को भी शंका ने पकड़ लिया, संशय रोग लग गया सती को। लेकिन भोलेनाथ विश्वास के घनीभूत स्वरूप है ना, मन में एक बार भी कोई संशय नहीं, कोई शंका नहीं, कोई तर्क वितर्क नहीं, विश्वास से लबालब भरे हुए हैं भोलेनाथ। सती ने पूछा कि महाराज कौन है ये? भोलेनाथ ने कह दिया कि ये तो ईश्वर है। वेदम पवित्र ओंकार ऋगसाम यजुरेव च, चारों वेदों में जो ओंकार का वर्णन है, जिसको हमारे गुरु नानक देव कहते हैं एक ओंकार सतनाम, ये वही तो है। बड़े बड़े महात्मा लोग जिनका ध्यान करते हैं, वेद भी जिसको न इति कहकर थक जाते हैं, ये वो है देवी। भोलेनाथ के मन में कोई तर्क वितर्क नहीं। सती ने बहुत तर्क वितर्क किया, बहुत सारी शंका मन में आई, यहां तक कि सती माता चली गई परीक्षा करने भी। यदि विश्वास आप में है तो तर्क वितर्क होना ही नहीं चाहिए साहब। खबरदार, भगवान पर कभी तर्क वितर्क मत करना, ये विश्वासु का लक्षण नहीं है। आप शिव की पूजा करते हैं तो शिव का ये गुण तो आप में होना ही चाहिए साहब। भगवान पर विश्वास हो, भगवान पर भरोसा हो। सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।